लौटूंगी आपके पास बाद में। मनोज सिंह काका, कांग्रेस मजबूत हो ये तो मुझे लगता है क्षेत्रीय पार्टियां भी नहीं चाहती ना मनोज, क्योंकि आप भी कहते हैं जिस तरह बीजेपी हमला बोलती है कांग्रेस पर, उसी तरह आप भी बोलते हैं उसी अंदाज में। गरिमा, हम सभी तो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो मजबूत हो और जो हमारे संविधान की सर्वोपरिता है वो मजबूत हो। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले 1975 में क्या हुआ वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, हम समाजवादी लोग, हमारे नेता हमेशा ये चाहते हैं कि जो 200 सालों के गुलामी के बाद और बहुत सारे लोगों के कुर्बानियों के बाद जो हमको ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की विरासत मिले, उसके मूल्य और मर्यादा और संविधान की सर्वोपरिता बची रहे, हम ये चाहते हैं। हम ये जरूर चाहते हैं। जो आपका सवाल रहा वो एक बात है कि देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, लेकिन ढूंढोगे तो पूरे शहर में कातिल न दिखेगा। आपने जब सवाल किया, आपने जब जनवादी सवाल किया तो बीजेपी के साथी भागते नजर आए। चूंकि ये बात है ना कि जब आप सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन करेंगे तो जो बुनियादी और जो जमीनी सवाल होगा, जमीनी सवालों को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। देश की सदन में जब पूछा गया रोजगार के सवाल पर, जिस सरकार के मुखिया ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसने कहा कि मात्र 10 सालों में हम 7,21,000 दिए। उसी सरकार से पूछा गया कि आप कहते हैं कि हम हर घंटे विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उस सरकार ने कहा लिखित में कि हमने विगत 5 सालों में कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया है। मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करता हूं, चूंकि हम लोग वहां के रहने वाले हैं। जिस मोदी जी ने गाय से लेकर गंगा पर झूठ बोला, जिस मां गंगा को कहा गया कि मां गंगा ने बुलाया, उसके बीओडी का लेवल देखेंगे पानी के जहर होने का, तो पहले 5.2 था, अब 8.2% हो गया। जिसने कहा कि हम तो गाय के रक्षा करने वाले हैं, उस बीजेपी ने गाय और बीफ का धंधा करने वाली कंपनियों से चंदा तक लिया, आपके माध्यम से और आपके मंच के माध्यम से। यह पूरा देश जानना चाह रहा। सवाल यह है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल। जब ये देश पूछ रहा है, जिस देश के हर एक नागरिक के कंधों पर जो कर्जे का बोझ 55 लाख करोड़ रुपए था, आज वो 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। जब आप फकीरी में अपने झोला लेकर के 8,000 करोड़ वाली जेट से चले जाएंगे, वो कर्जा कहां जाएगा? लेकिन वैश्विक संस्थाएं, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आंकड़े, चलिए आंकड़े आपके अपने हैं, शाजिया के अपने, आलोक शर्मा जी के अपने हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि चुनाव एक पैरामीटर तो है ना देश में, पब्लिसिटी का, लोकप्रियता का, भरोसे का एक पैरामीटर मानते हैं चुनाव को आप मनोज सिंह काका? पैरामीटर चुनाव, लेकिन अगर आप चुनाव के सिर्फ जीतने की स्थिति को देखें और उसके अगर परसेंटेज ऑफ वोट को देखें, तो अभी जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ थी, उस दौर में भी अगर अपोजिशन में, अगर समता के साथ, समावेशी विकास के साथ और समाजवादियों को पड़े हुए अगर सारे वोटों का आप आकलन करें, तो उस दौर में भी विपक्ष में 65% वोट मिला था। तो अभी जनमानस भी समता चाहता, जनमानस से 10 साल बना, 10 साल कह रही हूं मिलियन लोग बिना भूखे ये 24 का क्या आकलन है आपका? 10 साल बनाम 10 साल मैंने सामने रख दिया। बिल्कुल उसके भी हिसाब उसके, हाँ सही रखा आपने। और इसी पे ये सवाल है कि जब देश में 200 मिलियन लोग, 20 से 25 करोड़ लोग जब बिना रोटी के सो जा रहे हैं, तो उनकी थाली में देखने के बजाय जब देश का प्रधानमंत्री किसी नेता के थाली में देखे कि आप क्या खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं कि मछली खा रहे हैं, और जब देश का प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों को इस हेय और तिरस्कार के दृष्टिकोण से देखे कि मैं तो कपड़े देख के लोगों को पहचान जाता हूं, तो उससे सच्चाई की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इन्हीं विगत 10 सालों में जब कच्चे तेल की कीमत $73 प्रति बैरल थी, तब डीजल 50 रुपया लीटर मिलता था, और आज जब कच्चे तेल की कीमत लगभग $91 है, तब डीजल 100 रुपया मिल रहा है। सवाल यह है, महंगाई है समस्या, महंगाई समस्या है। मैं प्रियंका भारती से पूछती हूं, डीजल मिला। प्रियंका, कांग्रेस, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं, जो दीजिए, जल्दी से कह दीजिए, 1 सेकंड दे दीजिए।
जो भारतीय जनता पार्टी तमाम आंकड़े जो साजिया दे रही थी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं, सरकार के आंकड़े। उनको बताना चाहिए कि इस देश में 27% नौजवानों ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। आपने बताया है कि 40% ऐसे लेकिन प्रियंका भारती बच्चे हैं, प्रियंका भारती से हिंदी तक नहीं जितनी पढ़ पाते। कांग्रेस के प्रति तल्ख बीजेपी नजर आती है, बीजेपी समझ में आता भाई तल्खी है, बीजेपी सीधे सीधे विरोधी पार्टी है, लेकिन आप क्यों साथ रहते हुए इतने विरोधी अंदाज में आ जाते हैं कि पूर्ण